सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे न्योता पे यहाँ पर आए। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आज का ये मेन मुद्दा ये है कि काफ़ी देर से बिश्ना और मीरा साहब के एरिया में कुछ मोटरसाइकिल के चोरी के केसेस रिपोर्टेड हो रहे थे। तो हम लोग काफ़ी देर से इस पर लगे हुए थे और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें पता लगा कि इसमें कोई लोकल लड़का जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो हमारे एसडीपीओ निखिल गोगना और एसएचओ मीरा साहब भूपेंद्र सिंह ने इसमें काम करते हुए एक लड़का जिसका नाम फारूक अली सन ऑफ नज़ीर हुसैन आरओ वार्ड नंबर 5 सिंबल मोड़ मीरा साहब इसको ज़ीरोइंग किया। जब इसको ज़ीरोइंग किया तो साथ ही में जो हमें टेक्निकल इसमें एक एविडेंस मिल रहा था कि ये बाइक्स पर अपने कुछ फ़ोटोज़ जो है इंस्टाग्राम पे इसने कुछ अपलोड किए थे, इसमें कुछ पंजाबी गानों पे अपने डांसेस भी इसने शो किए थे। तो हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जब इसको थाने में लाया गया और जब इसके इंस्टाग्राम पे इसके जो पिक्स को इसको दिखाया गया तो उसमें जो कुछ फ़ोटोज़ जो हमें मोटरसाइकिल जो आइडेंटिफाई हुए वो कुछ चोरी के थे। तो जब इसको हमने थोड़ा इंटेरोगेट किया तो इसने एडमिट किया कि हाँ इसने चोरियाँ की हैं, जिसमें कि मीरा साहब में की जुरिस्डिक्शन में 3 मोटरसाइकिल चोरी हुए थे, उनको रिकवर कर लिया गया है। उसके बाद जब इसको चेन को आगे बढ़ाते गए तो एक लड़का जिसका नाम रंजीत सिंह सन ऑफ जगदीश सिंह आरओ मढ़ीन कठुआ जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, जब टीम यहाँ से मढ़ीन गई तो वहाँ पर भी हमें मोटरसाइकिल की काफ़ी रिकवरी मिली, जिसमें कि 3 मोटरसाइकिल जो थे वो बिश्ना इलाके से जो चोरी हुए थे उनकी भी वो रिकवरी की गई। और इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल्स और जो कि सतवारी और जम्मू से चोरी किए गए थे उनकी भी रिकवरी की गई। तो टोटल जो है मीरा साहब पुलिस ने 8 मोटरसाइकिल्स की रिकवरी की है। और वो मोटरसाइकिल जो हमारे पीछे लगे हैं उनको आप देख भी सकते हैं। और इन्होंने अभी जो टीम है इस पर और काम कर रही है, तो हमें लगता है कि अगर इसमें इनके साथी और भी हो सकते हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर और लीड्स मिलती हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ रिकवरीज और मिलेंगी। क्या अभी तक एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है? और दूसरी बात ये कि सिर्फ चोरी में मोटरसाइकिल ही बरामद हुआ है या कोई ज्वेलरी या कैश कोई और मोटिव मिला चोरी करने का? अभी तक 2 लोगों को इसमें जो है अरेस्ट किया गया है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, एक का नाम फारूक अली है, दूसरा का नाम रंजीत सिंह है। एक सिंबल का रहने वाला है और दूसरा जो है मढ़ीन कठुआ का रहने वाला है। सर, जो चोरी की वारदातें कहाँ से की गई थी मोटरसाइकिल कहाँ? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 जो मोटरसाइकिल हैं वो मीरा साहब की जुरिस्डिक्शन में चोरी हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने पुलिस पे कंप्लेंट की है क्योंकि यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड है। और तीसरे के भी जो जिसका मोटरसाइकिल है वो आइडेंटिफाई हो गया। और लोग भी हो सकते हैं, लीड मिल सकती है मैडम, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो और लोग भी इसमें क्योंकि जो मोटरसाइकिल इन्होंने सेल किए हैं उसमें 1-2 लोग हो सकते हैं जो कि चोरी के मोटरसाइकिल खरीदते हों। तो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो सकता है इसमें और भी लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व पाए जाएं। शुरुआती पूछताछ में क्या चीज़ें सामने आ रही? क्या ये लोग चोरियाँ की मोटिव क्या था? क्या था नशा का पूरा करने के लिए या फिर बाइकों के अलावा और भी कोई चीज़ें चोरी की हैं इन्होंने? अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक बाइकों का ही मोटर्स ऑपरेंडी जो सामने आया है कि ये लोग मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी करते थे और वहाँ पर इसको बड़े सस्ते दामों पे लोगों को बेच देते थे सिर्फ पैसे के लिए। कब से ये इस काम में लगे हुए थे? जो इन्होंने हमें बताया है कि पिछले कोई 1-1.5 महीने से इन चोरियों में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये जब नशे की बात करें तो एक हब है, काफ़ी हद तक पुलिस ने शिकंजा भी कसा है। इससे पहले भी जो थाना प्रभारी थी या टीम थी पुलिस की, काफ़ी हद तक नशा तस्करों पर शिकंजा कसा, अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। किस तरह से जम्मू और कश्मीर पुलिस या मीरा साहब या आरसपुरा पुलिस उन पर शिकंजा कसने की तैयारियों में है? जैसे कि आपने पहले ही कहा कि पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी शिकंजा कसा हुआ है। और अगर मैं हेडक्वार्टर जोन के बारे में ही बात करूँ तो आप लोगों ने अगर आप डाटा देखें तो हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर एनडीपीएस में एफआईआर भी रजिस्टर की हैं, काफ़ी लोगों के खिलाफ पीएसए भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया है और पिट में भी हमने काफ़ी एक्शन लिया है। तो जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उस पर मुनासिब कार्रवाई की जाती है और JNK पुलिस की 0 टॉलरेंस है नारकोटिक्स के लिए और वो हमेशा रहेगी। सर, जैसे आपने कहा कि 1 महीने में इतने सारे मोटरसाइकिल 1 या 2 बंदों ने चोरी की है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बंदे अगर और भी होंगे तो इस इलाके में हो सकता है हमारे पास इतनी FIR ना आई हो? कई लोग FIR नहीं भी करवाते हैं, तो ज़्यादा मोटरसाइकिल भी हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनका कहीं पर कोई थेफ्ट केस होता है तो पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर टाइमली रिपोर्टिंग होगी तो टाइमली लड़का है जिसको हमने अभी पकड़ा है फारूक अली, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सिर्फ इसने जो अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट की है और जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम उसी से इसको पकड़ पाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा, अगर किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब कुछ ऑब्जर्व करती है, अगर उनको लगता है कि कोई लड़का जो है जिसका लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया है
और वो रोज़ नई बाइकें ला रहा है, तो वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करे, कंसर्न थाने को इन्फॉर्म करे, उसकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी और J&K पुलिस जो है 24/7 आपकी सेवा के लिए अवेलेबल जिस है। तरह से आपने कहा जिस लड़के से मोटर बाइक्स बरामद किया उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या वजह है उसने चोरी की मोटरसाइकिल? या तो सस्ती कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कम पैसों में खरीदी है, या कोई और वजह है? किस वजह से माता पिता से मैडम जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये चोरियां सिर्फ पैसे के लिए की गई हैं और कोई इसका मोटिव नहीं है। जी जी कल डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने कहा मेरी था आपसे कि रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इस केस के लिए इसी के रिलेटेड हाँ, है, हाँ, आपका सवाल इसी के रिलेटेड है। हाँ। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था 2013 के बाद 2023 में क्राइम रेशियो कम हुआ है, मिलिटेंसी कम हुई है। क्या लगता है किस वजह से कमी आई है? जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतर काम कर रही है, नो डाउट, सिविलियन का साथ मता मिल रहा है, आम पब्लिक का साथ मता मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है कि इस वजह से ये कम हुआ है रेशियो? जो डीजी सर ने जो कहा है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सर पूरी स्टेट देखते हैं। मैं अपने हेडक्वार्टर जोन के बारे में ही आपसे कमेंट करूंगा। मैं इस थेफ्ट केस के बारे में ही बात कर सकता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें 8 रिकवरीज हो चुकी हैं और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। सर, जो मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई है, क्या इस मोटरसाइकिल को आगे किन तक बेचा जाता है? उन व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है? मैंने आपको पहले बता दिया, जो दूसरा लड़का इसमें रंजीत सिंह पकड़ा गया है वो इससे चोरी का मोटरसाइकिल लेके वही सेल करता था। उसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी लीड्स आएंगी, जो भी इसमें फर्दर होगा जो तो शेयर करते हैं। मोटरसाइकिल आपके पीछे खड़े इनके ऑनर तक इन्फॉर्मेशन हाँ, इनको हाँ पहुँच गई है, वो हम अप्रोच कर रहे हैं। थैंक यू।